बहुत सारे लोग और मेरे स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर मुझे मैसेज करते हुए पूछते हैं कि तोमर सर फोकस्ड का मतलब है एकाग्र मतलब अपने लक्ष्य के प्रति कैसे हमेशा एक्टिव रहें और फोकस रहें। इससे मुझे कहानी याद आती है। एक बार अर्जुन और भीम जब गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में अपनी शिक्षा को अध्ययन कर रहे थे, उसी समय वो एक बार गांव में भिक्षा, क्योंकि हमें पता था कि पहले हर समय एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को सिखाता था, रहना खाना पीना हर चीज के बारे में सिखाता था, जिससे आने वाली हर एक परेशानी का वो सामना इत्मीनान से कर सके। तो एक बार अर्जुन भीम के साथ गांव में कुछ भिक्षा लेने के लिए गए। जब भिक्षा लेकर वापस लौट रहे थे तो उस समय बारिश का मौसम था, बहुत घनेरी काली अंधेरी रात थी, और इस अंधेरी रात में जंगल को क्रॉस करके वो अपनी कुटिया तक पहुंचे। जब कुटिया में पहुंचे तो कुटिया में एक मसाल जल रही थी जो अंधेरे को कम कर रही थी, यानी उजाला करने के लिए बनी थी। जल्दी से उन्होंने खाना लिया और खाना जितना था वो भीम के लिए ही कम पड़ रहा था, लेकिन दोनों भाइयों ने आधा आधा बांट लिया। खाना लेने के बाद खाना खाने ही बैठे, तेज हवा की वजह से मसाल बुझ गई तो अर्जुन खड़े हुए और मसाल जलाने का प्रयास करने लगे। जैसे ही उन्होंने मसाल जलाई और मुड़कर देखा कि भीम सारा खाना खा गए, अर्जुन का भी और खुद का भी। तो अर्जुन मुस्कुरा कर पूछे कि भीम भैया एक बात बताओ, आपने खाना तो मेरा खा लिया, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं पूछना चाह रहा हूं इतना अंधेरा था और आपने एकाग्र होकर खाना कैसे खा लिया? और आपने अपना खाया तो खाए और साथ में मेरा भी खा लिया, कैसे? तब भीम ने कहा कि जब अपने लक्ष्य के प्रति अर्जुन, हम लक्ष्य के प्रति जब भी फोकस्ड रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और नहीं ध्यान देते आजू बाजू वाली किसी चीज पर, केवल और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं कि हाँ भाई मेरा हाथ है और ये खाना है मेरा और मुझे ही खाना है, फिर वो खाना ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, सीधे मेरे मुंह के अंदर ही जाएगा। अर्जुन को ये बात समझ में आई कि अगर लक्ष्य के प्रति अगर हम लोग ईमानदार रहे, फोकस रहे और एक्टिव रहे तो हमारा लक्ष्य हमें जरूर मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया, अर्जुन बाहर गया, धनुष बाण लिया और जहां पर द्रोणाचार्य उसको शिक्षा देते थे किसकी, तीर का निशाना लगाने की, उसी निशाना जहां वो निशाना लगाने के लिए एक कह सकते हैं एक पुतला बनाया गया था, उस पुतले की तरफ तेज तेज तीर झाड़ने लगा, तेज तेज तीर चलाने लगा। तीरों की आवाज सर्र की आवाज सुनकर द्रोणाचार्य पास पहुंच गए और बोले अर्जुन क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कहा कि मैं उस पुतले पर निशाना लगा रहा हूं। बोले पुतला काफी दूर है और अंधेरा है, निशाना नहीं लगेगा। अर्जुन मुस्कुराए कहा भीम भैया मुझे बोले हैं निशाना तो जरूर लगेगा पुतले पे। बोले क्यों? बोले अंधेरा हो चाहे निशाना दूर हो, अगर आप फोकस्ड हैं और एकाग्र हैं और एक बार अपने लक्ष्य को देख चुके हैं, फिर आपको किसी भी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। द्रोणाचार्य मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अर्जुन, अब बहुत हुआ, कल सुबह उठकर देखना। जब कल सुबह उठे और अर्जुन ने देखा तो अचंभित अर्जुन रहे, सारे तीर उस पुतले पर यानी निशाने पर जाकर लगे थे। एकाग्रता का मतलब है स्पष्ट कर देना चीजों को, और स्पष्ट का मतलब है अपने लक्ष्य के प्रति एकदम शार्प होना। एक बार अगर चीज को देख लिया फिर आपके दिमाग से गायब होने वाली नहीं है। साइमल्टेनियसली 100 कामों को मत करिए, एक काम को करिए, बस इतनी एक्टिविटी के साथ करिए, इतने एक्टिव रहिए और इतना अपना 100% देने का प्रयास करिए कि फिर वो चीज आपके दिमाग से जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, इस समय आप स्टूडेंट हैं और किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। एक बच्चा होगा जो एक बार में पढ़कर उस चीज को लर्न कर लेता, और एक बच्चा होता कि 10 बार रखने के बाद भी चीजों को लर्न नहीं कर पाता। प्रॉब्लम हो जाती है ना। प्रॉब्लम लेना नहीं, टेंशन क्यों लेना है, बस अपने आप को एक्टिव रखना है। और अगर आप एक्टिव रखेंगे तो किसी चीज को एक बार देखेंगे फिर वो आपके दिमाग में चली जाएगी। और दिमाग का मतलब क्या हुआ कि आपको चीजों का बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। फिर ज्ञान होने के बाद फिर चाहे रात रहे, दिन रहे, समय खराब रहे, खाना ना खाया हो, टेंशन फ्री हो, कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसीलिए आज ही अपने कार्य के प्रति फोकस रहिए और एक्टिव का मतलब साइमल्टेनियसली 10 काम करने का प्रयास मत करिए। एक काम को करिए और 10 ढंग से करिए, बस आपका काम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। आज के लिए इतना ही, फिर कभी मुलाकात करें। जब तक के लिए हमेशा याद रखें दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हैं आप। और अगर आपको ये विश्वास नहीं होता है तो कभी आराम से इत्मीनान से 10 मिनट अपने आईने के सामने खड़े होकर खुद की तारीफ करिए, देखिए फोकस और एक्टिवनेस बढ़ जाएगी। चलिए तो फिर मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू।